अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स में डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। व्हाट इज़ डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वर्चुअल वर्क, व्हाट इज़ द रियल वर्क। बेसिकली डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमें वर्चुअल वर्क के बारे में बताता है, वर्चुअल वर्क के बारे में बताता है हमें। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि रियल वर्क क्या होता है, वर्चुअल वर्क क्या होता है। रियल वर्क तो हमें पता है कि जब हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी जब वो डिस्टेंस मूव करेगी तो हम लोग के पास हो गया रियल वर्क। वर्क का फार्मूला आप लोगों को पता है ना, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, उसने डिस्टेंस जब वो मूव किया तो हम लोग के पास आ गया रियल वर्क। व्हाट इज़ द वर्चुअल वर्क? वर्चुअल वर्क में ऐसे नहीं होता। वर्चुअल वर्क में हम लोग के पास एक बॉडी होती है, उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी तो मूव नहीं करती, लेकिन उसकी सिर्फ कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज होती है। कन्फिग्रेशन का मतलब है कि बॉडी जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है, उस बॉडी में से कोई पार्टिकल्स जो हैं अपनी कन्फिग्रेशन यानी कि पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन क्या होता है? एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स। तो जहाँ पे कन्फिग्रेशन का वर्ड आएगा उसका मतलब है कि हम लोग पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वर्चुअल वर्क में बॉडी जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, सिंपल उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं फोर्स अप्लाई होगी, लेकिन वो बॉडी पूरी मूव नहीं करेगी। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करेंगे, कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज करेंगे, एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स जो उनके वो चेंज हो जाएंगे। डेफिनेशन क्या हम लोग के पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की? अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिस्टम रेफर्स टू अ चेंज इन द कन्फिग्रेशन ऑफ सिस्टम। यानी कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के 3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कन्फिग्रेशन चेंज करती है सिस्टम की। कन्फिग्रेशन का मतलब है कि उसके कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स वाई जी को चेंज करती है, उसकी पोजीशन को जो है वो चेंज करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ एनी आर्बिट्रेरी इनफाइनाइटेसिमल चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट डेल्टा आर आई या डेल आर आई भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग के पास जो इसमें चेंज होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा चेंज होगा। यानी कि इनफाइनाइटेसिमल जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ने चेंज होना है, एक्स वाई और जी ने, लेकिन एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनमें चेंज जो है बहुत माइन्यूट होगा। उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइटेसिमल चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट डेल्टा आर आई, कंसिस्टेंट विद द फोर्सेस एंड कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो इक्वेशन ऑफ फोर्सेस और इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो फुलफिल करेंगे। ना तो वो फोर्सेस की इक्वेशंस को तोड़ेंगे, ना ही वो कंस्ट्रेंट जो है उनकी इक्वेशंस को तोड़ेंगे। वो फोर्सेस और कंस्ट्रेंट दोनों की इक्वेशन को फुलफिल करेंगे। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के 3 पार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। पहला क्या था? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है कन्फिग्रेशन को चेंज करता है, मतलब उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ उन पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज करेगा, पूरी बॉडी मूव नहीं करेगी। सेकंड हम लोगों ने कहा था कि इसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत स्मॉल हैं, इनफाइनाइटेसिमल चेंज है, यानी कि डेल आर आई कह लो या एक्स वाई जी में जो चेंज है वो बहुत कम है, बहुत माइन्यूट है। थर्ड हम लोगों ने इसका पार्ट कहा था कि कंसिस्टेंट है विद द फोर्सेस एंड कंस्ट्रेंट, यानी कि उसके ऊपर जो कंडीशन अप्लाई की गई हैं, जो लिमिट्स अप्लाई की गई हैं, उन लिमिट्स को ये तोड़ेगा नहीं, और ना ही जो फोर्सेस की इक्वेशंस हैं उनको ये ब्रेक करेगा। इक्वेशन ऑफ फोर्सेस एंड इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, लिमिट ऑफ कंस्ट्रेंट जहाँ ये फुलफिल करेगा। तो ये था हम लोग के पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्चुअल वर्क समझने के लिए सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम देखो। हम लोगों ने कोई भी ये वाली जो बॉडी है इसको रिजिड बॉडी ली है। ये हम लोग के पास कोई भी बॉडी जो है वो क्या है? रिजिड बॉडी है। कोई भी शेप की हो सकती है। रिजिड बॉडी क्या है? पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। ये आ गया ओरिजिन O, ये इसका एक्स एक्सिस, और ये क्या आ जाएगा? इसका वाई एक्सिस। अब इस रिजिड बॉडी के अंदर हम लोगों ने अपनी मर्जी से कोई एक पार्टिकल ले लिया। ये पार्टिकल आ गया MI, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी एक पार्टिकल ले लो, क्योंकि रिजिड बॉडी तो पार्टिकल से मिलकर बनी है। उस पार्टिकल की मास MI। उस पार्टिकल का हम लोग के पास ओरिजिन से जो फासला है पोजीशन वेक्टर वो है RI पोजीशन वेक्टर। क्या है? RI पोजीशन वेक्टर। अब हम लोगों ने इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट फोर्सेस अप्लाई किए हैं। FI ये कंस्ट्रेंट है, लिमिट फोर्सेस है, नॉन कंस्ट्रेंट फोर्सेस नहीं है। अब इन फोर्सेस ने क्या किया है कि ये जो पार्टिकल था ना, पूरी बॉडी को इसने कोई नहीं चेंज किया, सिंपल ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन MI से NI तक चला गया। ये रिजिड बॉडी देखो, ये रिजिड बॉडी अपनी जगह पे मौजूद है,
फोर्सेस ने क्या किया कि रिजिड बॉडी के अंदर ये जो पार्टिकल था ना, इसमें वेरी स्मॉल चेंज किया है उसके एक्सिस में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में, और ये पार्टिकल यहाँ से बॉडी के अंदर ही उठकर मूव करके इस न्यू पोजीशन Ni पर चला गया। अच्छा, ये जो फासला वो चेंज करता है ना, ये डेल्टा आर आई, वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल, यानी कि बहुत कम फासला होता है कि जैसे वाइब्रेशन होती है वैसे ही आप लोग समझ लो कि ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। अब पहले इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ओरिजिन ओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जब ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा तो उसकी न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हम लोग के पास ओ, ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्स प्राइम को शो कर रही है, और ये हम लोग के पास वाई प्राइम। तो ये हम लोग के पास पार्टिकल, देखो अब क्या हम लोगों ने रिजल्ट निकाला कि कंस्ट्रेंट फोर्सेस रिजिड बॉडी पे अप्लाई की, लेकिन कोई हम लोग के पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्सप्लेन करें हैं। बॉडी ने कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, उसके अंदर जो सिंपल पार्टिकल था उसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, मतलब थोड़ा सा इनफाइनाइट्स में मूव किया और उसके एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो गए। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट does the body not change position, only particles inside the body change position, यानी कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में बॉडी तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। इसी को हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। टाइम इज कीप कांस्टेंट, यानी कि टाइम को हम लोगों ने कांस्टेंट रखना है। तो वर्क का फार्मूला आप लोग को पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, रिजिड बॉडी ज़्यादा पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, तो समेशन आई एफ आई डॉट डी आई कह लो। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना वो मूव करता था, वर्चुअल आर आई। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया, वर्चुअल आर आई, क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टिकल्स के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो वर्क इज इक्वल टू समेशन आई एफ आई डॉट वर्चुअल आर आई, या डेल्टा आर आई भी इसको बोल सकते हैं, ये वर्चुअल वर्क का सिंबल है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों ने क्या कहना है, अब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम लोग इसके ऊपर कंस्ट्रेंट, हमने कहा था ना कि इक्वेशन ऑफ फोर्सेज और इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट जो उसको वो फुलफिल करे, तो अब हम लोगों ने इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई किया है कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम फोर्सेज स्टेट में, इक्विलिब्रियम की मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम की जो है वो स्टैटिक स्टेट लेंगे। इसका मतलब है कि सम ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो। जब बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होती है तो उसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेज जो है वो जीरो के इक्वल होता है, समेशन आई एफ आई इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम लोग ये वर्क की इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आ जाएगा समेशन आई एफ आई डॉट वर्चुअल आर आई। एफ आई अगर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, फोर्सेज का सम जीरो, इसका मतलब है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग के पास वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इक्वेशन नंबर 2, ये हम लोग के पास है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के विच अगर बॉडी के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, बॉडी के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, तो उसकी वजह से उसकी जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम लोग के पास अब हम लोगों ने कंस्ट्रेंट के ऊपर अप्लाई किए हैं। कंस्ट्रेंट की फोर्सेज हम लोगों ने क्या किया, समेशन आई एफ ए एक्सटर्नल फोर्सेज प्लस एफ जो है वो फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट। तो ये था हम लोग के पास डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले वर्चुअल वर्क को एक्सप्लेन किया है, रियल वर्क को एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज़ द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसको डायग्राम की मदद से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, फिर उसी चीज़ को हम लोगों ने जो मैथमेटिकली प्रूव किया है, और ये हम लोग के पास एक्सटर्नल रिजल्ट आ गया है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल।